हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक आज मैं कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि अपने टॉपिक को काफ़ी गैप हो गया है, तो हम इसको स्टार्टिंग से ही करेंगे। हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन सेम होता है उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। और ये यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ऐसी टिश्यूज़ हैं बच्चों जिनका फंक्शन है कंटिन्यूसली डिवीज़न करना। ये अपनी 3 टाइप्स की होती हैं, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल। एपिकल एपेक्स पर होगी, इंटर कैलरी से प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है और लेटरल से प्लांट की जो साइड विड्थ है वो इंक्रीज़ होती है, यानी उसकी गिर्थ इंक्रीज़ होती है। डायग्राम से हम देखेंगे। देखिए ये प्लांट का डायग्राम है। इसमें देखो ये क्या है बच्चों, शूट टिप वाला जो एरिया है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होती है। ऐसे ही रूट टिप वाले एरिया पर भी एपिकल मेरिस्टेम होगी। दो नोड्स के बीच का जो एरिया है वहाँ पर इंटर नोड है। इस एरिया के इसके बीच की जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी। इससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है और ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है इससे प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है। इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब हम बात करते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं इनका काम होता है डिवाइड करना और इन्हीं से फर्दर प्लांट के होल पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ लिया हमने। नेक्स्ट है अपना परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है सिंपल। इन टिश्यू का स्ट्रक्चर सिंपल है, जैसे कि सबसे पहला है पैरेन्काइमा, सेकंड है आपका कोलेनकाइमा, थर्ड है आपका स्केलेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तरह डिवाइड करके न्यू टिश्यूज़ न्यू ऑर्गन्स नहीं बनाती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंटिन्यूसली डिवाइड करके न्यू ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ मैच्योर सेल्स हैं। ये डिवीज़न तो करेंगी ग्रोथ के लिए, लेकिन ये नया ऑर्गन नहीं बनाएंगी, ये अपन को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। ये परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप है। इसमें बच्चों जाइलम और फ्लोएम आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा की। इनका फंक्शन है कि ये स्टोरेज करती हैं फूड का, फोटोसिंथेसिस करती हैं और सिक्रीशन करती हैं। ये आपकी पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का डायग्राम है। आइसोडाइमेट्रिक शेप होता है इनकी सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज की होती है। फिर हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। ये एंगुलर कोलेनकाइमा है। इसके चारों तरफ थिकनिंग्स होती हैं सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और प्रोटीन की। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इलास्टिसिटी देती है। इसके कॉर्नर्स पर सेलुलोज डिपॉजिट होता है। फिर हम बात करते हैं स्केलेरेन्काइमा की। देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग टिश्यू हैं, जबकि स्केलेरेन्काइमा डेड टिश्यू है। ये लीव्स की मिडरिब स्केलेरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक है, प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम स्केलेरेन्काइमा करता है। ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, नॉन लिविंग है, थिक होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इसकी, जिससे ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ये जो मिडरिब आप देख रहे हैं ये स्केलेरेन्काइमा की बनी है। फ्रूट की वॉल जैसे गावा हो गया, पियर हो गया, ये भी किसकी बनी है, स्केलेरेन्काइमा की। फिर हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर। इनमें से ये और ये तीनों बच्चों डेड टिश्यू हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है। ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। इसमें कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग टिश्यू हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर डेड टिश्यू है। अब हमें याद रखना है कि जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम
वाटर का, जबकि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। देखो, टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो चाहे प्लांट टिश्यू की बात करें या एनिमल टिश्यू की बात करें, दोनों में सेम होगी। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बॉडी के आउटर में साइड प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये बच्चों 2 टाइप की है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में सिंगल लेयर होगी, कंपाउंड में 3 से 4 लेयर्स या 5 लेयर्स भी हो सकती हैं। फिर है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आता है एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। फिर है कनेक्टिव टिश्यू, इसका सेकंड टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपके टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। फिर आता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपका कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड आता है। फिर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। अब बच्चों, कार्टिलेज, जैसे हमारी बॉडी में कार्टिलेज मिलती है, कार्टिलेज में जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर 4th है आपका नर्वस टिश्यू। एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे, इनके फंक्शन पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में सिंगल लेयर होती है सेल की, और ये आपका बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग बनाती है। इसके 3 टाइप हैं, स्क्वेमस, इक्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनर। कंपाउंड में बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। फॉर एग्जांपल स्किन, इसमें इसका टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये ब्लड वेसल की वॉल्स पर मिलेगी आपको, एल्वियोलाई के एयर सैक में, लंग्स के एयर सैक में मिलेगी, दैट मीन्स एल्वियोलाई। माउथ की इनर लाइनिंग में मिलती है, ईसोफेगस की वॉल्स में मिलती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल की अगर हम बात करें तो इसमें इसका शेप क्यूब जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक अपीयरेंस है। ये आपका ग्लैंड्स के डक्ट्स में मिलती है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में मिलती है। इसका काम है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और देखिए, इनमें ये जो आपको डॉट्स दिख रही हैं ये इनके न्यूक्लियस हैं। यहाँ पर ये भी क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड जैसी, मतलब इसमें क्या है कि जो क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर एपिथेलियम है यही मॉडिफाइड होके ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना लेती है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। फिर बात करते हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियम की। इसका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होता है, इसलिए इसका नाम कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में मिलती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग पर ये आपको मिलेगी। इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। फिर बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम की। इसके ऊपर आपको सीलिया मिलेंगे, जिससे जो पार्टिकल्स को मूव करने का काम करते हैं और म्यूकस को मूव करने का काम करते हैं। फिर आता है आपका, देखो यहाँ पर आपको बेस की साइड आपको न्यूक्लियस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बेस से थोड़ा ऊपर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला है एरियोलर। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। इसमें आपका फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं और मास्ट सेल्स आती हैं। सेकंड है आपका एडिपोज, ये फैट टिश्यू है। फिर है टेंडन। अब देखो टेंडन का काम क्या है, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करती है। फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर आपको आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा मिलेगा।
अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ये बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं। मायोफाइब्रिल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मस्कुलर टिश्यू की। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट है लाइफ की, ऐसे ही मसल्स में मायोफाइब्रिल सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मस्कुलर टिश्यू की। ये बॉडी के पोस्चर और मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर इसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल। ये देखो स्केलेटल मसल का डायग्राम है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्ट्राइट, इसमें देखो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये मैंने स्ट्राइशंस बनाए हैं और ये वॉलेंट्री मूवमेंट करता है, यानी हम अपनी इच्छा से अपने हाथ पैर को मूव कर पाते हैं। ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। फिर हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल में आपको कोई स्ट्रिएशंस नहीं दिखेंगे। इसका शेप बच्चों स्पिंडल शेप होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है और ये नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। इसमें एग्जांपल है इसका हॉलो ऑर्गन, जैसे आपका यूट्रस हो गया, स्टमक हो गया, वहाँ पर ये आपकी स्मूथ मसल्स मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स का साइज़ देखिए, इनमें हमें ब्रांचिंग मिलती है, इनवॉलेंट्री होती हैं, ये हमारी इच्छा के बिना काम करती हैं, यानी कि ये आपके हार्ट में मिलेंगी। हमारा हार्ट जब से हमारे हार्ट में धड़कन स्टार्ट हुई है कंटिन्यूसली वो हार्ट बीट उसमें चलती है, तो यानी कि उसमें कौन सी मसल्स हैं, उसमें कार्डियक मसल्स हैं। इनमें स्ट्राइशंस मिलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं और नॉन टायरिंग मसल्स हैं। फिर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू की। ये आपको चारों तरफ जो ब्रांचेस दिख रही हैं ये हैं डेंड्राइट, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती हैं। ये आपका सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये है आपका एक्सॉन और ये नीचे है आपका नर्व एंडिंग। अब इसमें देखो जो जो प्रेजेंट है वो अपन को लिख देना है कि यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है और माइलिन शीथ प्रेजेंट है चारों तरफ। तो ये आपका लेसन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना डायग्राम के साथ। थैंक यू सो मच।